फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो आज के जो है हम जीके की थोड़ी स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की डिवीजन। तो जैसे हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में हमारा 5, 6, 7 चैप्टर आएगा। 5, 6, 7। जैसे फिफ्थ में हमने पहले जो वीडियो बना रखी है उसमें कीबोर्ड के बारे में चैप्टर में डिस्कशन किए थे। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 नोटपैड एंड कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे, और 7th में हम मोर ऑन पेन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, नोटपैड एंड कैलकुलेटर। तो नोटपैड होता क्या है सिंपल में, जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं या फाइल्स बनाते हैं तो वो हमारा नोटपैड होता है। और कैलकुलेटर जिसमें हम अपना प्लस माइनस कैलकुलेटर करते हैं, कोई भी सम सुई करते हैं, कुछ भी हो जो कैलकुलेशन का वर्क होता है हमारा, वो कैलकुलेटर में किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे नोटपैड इज अ प्रोग्राम इन विच यू कैन टाइप एनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल टेक्स्ट। इट इज़ अ क्विक एंड इजी टूल फॉर क्रिएटिंग स्मॉल टेक्स्ट फाइल। नोटपैड क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल टेक्स्ट जो है वो फिल करते हैं, टाइप करते हैं, और ये काफ़ी जल्दी और काफ़ी इजी टूल्स होता है छोटी छोटी जो स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती है उसको क्रिएट करने के लिए। फिर अगर बात की जाए कि ये स्टार्टिंग कैसे होता है, स्टार्टिंग नोटपैड, टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड देन फॉलो द टिप्स स्टेप्स गिवन बिलो द स्टार्ट नोटपैड। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे साइड में ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो है ये होता है स्टार्ट बटन। हम इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, और उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। सेकंड स्टेप क्या है, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट क्या है, हमारे ऊपर की साइड में ये साइड में शो होने लग जाता है। जैसे नीचे लिखा भी है ऑल प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा आ जाता है। जैसे स्टेप 1 था स्टार्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, कंप्यूटर को ऑन करेंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, फिर हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्टेप, क्लिक ऑन एसेसरीज। जब हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा आएगा एसेसरीज, और एसेसरीज क्लिक करने के बाद हमारे जैसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लूटूथ हो गया, कैलकुलेटर हो गया, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, ये सारे ऑप्शन आएंगे। उसके बाद इसमें से हमें क्लिक करना है नोटपैड पे। जैसे यहाँ पे नोटपैड शो हो रहा है तो हम नोटपैड पे इस पर क्लिक कर देंगे, और फिर जैसे ही हम नोटपैड पे क्लिक करेंगे, नाउ क्लिक ऑन नोटपैड, द नोटपैड प्रोग्राम विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद क्या होगा, ये जो नोटपैड प्रोग्राम है ये हमारे फ्रंट में शो हो जाएगा, जिसमें हम इसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यू कैन नाउ वर्क इन इट, और फिर हम इस पे वर्क कर सकते हैं नोटपैड प्रोग्राम पे। फिर है हमारा एंटरिंग टेक्स्ट। हम एंटरिंग कैसे करते हैं, द टेक्स्ट कैन बी एंटरिंग यूजिंग द कीबोर्ड इन नोटपैड। द टेक्स्ट विल बी अपीयर विद द कर्सर ब्लिंक्स ऑन नोटपैड स्क्रीन। हम जहाँ पे भी कर्सर को रखते हैं वहाँ से हमारा जो है टाइपिंग स्टार्ट हो जाता है। नाउ यू आर रेडी टू टाइप, यहाँ पे भी हम कर्सर को रखेंगे और टाइप करेंगे। कीबोर्ड्स के जरिए जो भी हम टाइप करेंगे वहाँ पे ये नोटपैड में वहाँ पे टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। सेविंग योर टेक्स्ट, अब जो हमने लिखा है उसको टेक्स्ट को सेविंग कैसे करते हैं। यू कैन आल्सो सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज इन कंप्यूटर बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम नोटपैड पे फाइल क्रिएट करते हैं, इसको हम अपने फ्यूचर के यूज़ में भी काम ला सकते हैं। कंप्यूटर में हम उसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू,
जैसे हम वर्क कर रहे थे और इसी के बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे फाइल मेन्यू लिखा हुआ है। फाइल मेन्यू पे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, फाइल के बाद क्लिक करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, फाइल मेन्यू विल बी अपीयर, फिर फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन सेव और उसके बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ओपन हुए हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव अस, प्रिंट, सेटअप, प्रिंट, एडिट। एडिट नहीं है, एक्सिट है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जिट। फिर जैसे यहाँ पे न्यू, इसका शॉर्ट ट्रिक भी दे रखा है, कंट्रोल एन, ओपन का कंट्रोल ओ, सेव का कंट्रोल एस और पेंट का कंट्रोल पी। अगर हमें सेव करना है तो कंट्रोल एस भी क्लिक कर सकते हैं कीबोर्ड से, और अगर हम एस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेव हो जाएगा फाइल। तो क्लिक ऑन सेव, द सेव अस बिलो बॉक्स विल अपीयर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एग्जिटिंग फ्रॉम नोटपैड। अगर हमें बाहर निकलना है तो हम क्या करेंगे, आफ्टर प्रेसिंग द वर्क यू कैन एग्जिट फ्रॉम नोटपैड। फिर जैसे हमने पहले जान लिया था, क्लिक मेन्यू पे हम जब क्लिक करते हैं तो उसी टाइम हमारे पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे न्यू फाइल ओपन करने का, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेवर्स करने के लिए और प्रिंट करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। तो जैसे हमें एग्जिट करना है तो वहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, देन हम एग्जिट हो जाएंगे। विल मेन्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन। It help you to exit from Notepad. Now you will see your desktop screen. और जैसे हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं वैसे ही अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम आ जाते हैं। फिर लिखा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो होता है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, जो हमारा सम का होता है, ऐड का होता है, क्विकली किसी भी रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर पे यूज़ करते हैं। आ कंप्यूटर आल्सो हैव अ कैलकुलेटर थ्रू विच यू कैन सॉल्व योर सम्स। वांट टू नाउ यू लेट मी हैव अ लुक। अब बात आई स्टार्टिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वही हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर जब हम ओपन करते हैं कंप्यूटर विंडो को, तो उसमें कॉर्नर में हमारा गोल गोल सा बना होता है, जो हमारा होता है स्टार्ट बटन। जैसे ये वाला मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, अलग कलर से कर देती हूँ, सीन हो जाए। तो ये जो है ये हमारा है स्टार्ट बटन। और जैसे हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें भी आ जाता है, पर अगर हमें सर्च नहीं, हमें नाम नहीं पता, तो हम ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और जब ऑल प्रोग्राम आ जाएगा तो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद हम एसेसरीज पे जाएंगे। क्लिक ऑन एसेसरीज। और जब हम एसेसरीज पे क्लिक कर देंगे तो नाउ उसके बाद कई सारे ऑप्शन, जैसे कैलकुलेटर मैंने पहले भी बता दिए, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, ये सारे ऑप्शन उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें कैलकुलेटर ओपन करना है तो कैलकुलेटर पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन कैलकुलेटर विद द माउस। माउस से हम उस पर क्लिक करेंगे। द कैलकुलेटर विंडो विल अपीयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। और जो कैलकुलेटर विंडो है वो हमारे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर स्टेप है क्लिक ऑन, क्लिक ऑन ईच बटन विथ द माउस टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कैलकुलेटर। उसके बाद हम कीबोर्ड के जरिए हम इसमें इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। दिस एरिया डिस्प्ले द नंबर यू एंटर टू डू कैलकुलेशन। और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसमें हमारा कैलकुलेशन होता है। और काफ़ी सारे बटन भी यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेशन में, जैसे एडिशन बटन हो गया, सब्ट्रैक्शन बटन हो गया, मल्टीप्लिकेशन बटन हो गया, डिवीजन बटन हो गया और इक्वल टू बटन हो गया। ये सब का बटन का हम यूज़ करते हैं। सॉरी। एडिंग नंबर विथ कैलकुलेटर प्रोग्राम। हम कैसे नंबर को ऐड करेंगे, तो ऐड द टू नंबर्स 9 and 5। तो क्लिक ऑन नंबर 9, हम 9 नंबर को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन एडिशन बटन एंड क्लिक टू नंबर 5 बटन। फिर क्या होगा,
क्लिक टू इक्वल टू बटन। जैसे ही हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे द आंसर विल बी डिस्प्ले ऑन द एरिया। जैसे हमने ये क्लिक कर दिया, मान लो हमने सबसे पहले यहाँ पे 9+5 करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे, प्लस डाल देंगे। उसके बाद हम 5 पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद हम इक्वल पे क्लिक करेंगे। और जैसे इक्वल पे क्लिक करेंगे हमारा डिस्प्ले पे यहाँ पे आंसर शो हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डू वी यूज़ नोटपैड। नोटपैड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो नोटपैड प्रोग्राम इज यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे ये आपको दिखा भी हुआ था। शायद यहाँ पे शो नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ पे शो नहीं हुआ है। पर यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था नोटपैड क्या होता है। नोटपैड एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो नोटपैड प्रोग्राम इज टाइपिंग टेक्स्ट। फिर है कैन यू सेव योर टेक्स्ट इन नोटपैड प्रोग्राम। क्या हम अपने नोटपैड प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं? तो यस, हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यू कैन save your text in notepad program. What is the use of calculator program? Calculator program का यूज़ क्या है? तो calculator program use for calculating number and find result. calculator use for calculating number and find result. Find results. तो ये जो क्या है, कैलकुलेट प्रोग्राम का यूज़ क्या होता है? कैलकुलेटर प्रोग्राम यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग नंबर एंड फाइंड रिजल्ट। हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट का पता करते हैं। उसके बाद इसमें इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से। सेवन चैप्टर जैसे हमारे पेंट के बारे में है, मोर ऑन पेंट। वैसे भी काफ़ी सारे बच्चे तो पेंट के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए होता है। तो MS पेंट। जैसे ये जो दिख रहा है ये होता है पेंट विंडो के बारे पेंट विंडो में जो शो होता है। जैसे इसमें पेस्ट का हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, इमेज टूल्स, शेप्स हो गए और कलर के भी ऑप्शन होते हैं। ये होता है हमारा ड्राइंग का। उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम
एक आता है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स। तो दिस टूल्स इज यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर विथ अ राउंड This tool is used to draw a rectangle or square with a round shaped corner. To draw, follow the step given below. तो इसमें क्या है, जैसे हम होम टैब पे जाते हैं, होम टैब पे क्लिक करने के बाद हम राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन साइज, फिर उसके बाद साइज हमारे आता है और उसके बाद हम साइज को सिलेक्ट करने के बाद हमारी जो है लाइन थिकनेस आ जाती है। और ड्रॉ द माउस टू मेक राउंडेड रेक्टेंगल ऑन पेंट। और फिर जैसे हम माउस से जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे वो रेक्टेंगल शेप आ जाता है और उसको इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कर्व टूल। उसके बाद है हमारा कर्व टूल। कर्व टूल क्या है? दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ द कर्व शेप ऑब्जेक्ट। दिस स्टेप ड्रॉ आर गिवन बिलो। Curve tool. This tool is used to draw the curve shapes object. The step draw are given below. क्लिक ऑन होम टैब। हम होम टैब पे जब क्लिक करते हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसे दिख रही होगी, ये क्या है? ये कर्व टूल है। और ये क्या होता है, जैसे ही हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल सीधी होती है, पर जैसे हम बीच में करके तिरछी की तरफ खींचते हैं तो ये कर्व टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है पॉलीगन टूल्स। यू कैन यूज दिस टूल्स टू मेक एनी टाइप्स ऑफ शेप विथ एनी नंबर ऑफ साइड। जैसे हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से होता है। जैसे ये आकृति आपको दिखती होगी, ये फिगर दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ शेप्स होते हैं। फिर टेक्स्ट टूल हो गया। अगर मान लो हमें ड्राइंग पेंट वाले विंडो में कहीं पे टेक्स्ट लिखना हो तो हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करके हम कर सकते हैं। जैसे होम टैब पे जब जाएंगे तो ए लिख कर इसमें होगा, जैसे ये विंडो में दिख रहा होगा ए लिखा हुआ है, तो ये हमारा होता है टेक्स्ट टूल। इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वहाँ पे टेक्स्ट में लिख सकते हैं। फिर है सिलेक्ट टूल। When you want to move your drawing from the place to another, first you have to select your drawing. This you can do using the select tool. A select tool is used to select a whole or a part of drawing. Click on home tab. अब select tools का काम क्या है? सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये डॉट 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 करके बना होता है रेक्टेंगल, तो ये होता है सेलेक्ट टूल्स। तो सेलेक्ट टूल्स में हम जब भी होम टैब पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन डाउन एरो अंडर सेटिंग, क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल, क्लिक द होल्ड ऑफ लेफ्ट बटन। द मतलब क्या है कि जैसे हम सेलेक्ट टूल्स पे क्लिक कर लेते हैं, हम किसी भी चीज़ पे हम माउस को रखते हैं तो उस पर क्या होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, चाहे वो फिगर हो चाहे वो कोई भी टाइप टेक्स्ट हो, तो वो हमारा उसी टाइम सेलेक्ट हो जाता है। और सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी जगह पे उसको रखते हैं तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो ये यहाँ तक था इसका चैप्टर। टेक्स्ट टूल हो गया हमारा, सेलेक्ट टूल भी हो गया। इस चैप्टर में इतना ही था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसे ये हमने अभी देखा था, जैसे इसमें बच्चों को याद कैसे करवाना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, तो बीच में क्या है, टाइप हो रखा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये मान लो यही है, मैंने ये ऐसे ऐसे बना होगा, डॉट 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 करके बॉक्स के अंदर में ऐसे डॉट डॉट बना होगा, तो ये क्या होगा, सेलेक्ट टूल्स होगा। अब इसमें पॉलीगन टूल्स में क्या था, ये हमारी काफ़ी सारे नंबर ऑफ फिगर बन रही थी, जैसे ये होगा, तो ये होगा पॉलीगन टूल्स। और राउंडेड रेक्टेंगल क्या है, मान लो ये जो फिगर है, आयत तो है, रेक्टेंगल तो है, पर राउंडेड है, कोने से मुड़ा हुआ है, तो ये राउंडेड रेक्टेंगल होगा। और कर्व लाइन टूल्स में क्या था, कर्व टूल्स में
जैसे लाइन सीधी नहीं है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, क्या है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कर्व लाइन है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी वाली जो होगी वो कर्व लाइन होगी। फिर हमारे फिल द ब्लैंक्स है, तो डैश टूल यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल विथ अराउंड कॉर्नर, ऐसा रेक्टेंगल जो राउंड हो कॉर्नर से, तो कौन सा होगा, राउंडेड रेक्टेंगल। डैश टूल्स इज यूज टू ड्रॉ अ फिगर विथ एनी नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे फिगर जो ड्रॉ करने पे काफ़ी सारे साइड्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, तो कौन सा है, पॉलीगन टूल्स। व्हेन यू वांट टू मूव योर ड्राइंग फर्स्ट यू हैव डैश योर ड्राइंग, अगर हमने कोई ड्राइंग बना रखा है और उसको किसी और जगह पे मूव करना है, तो हम किस टूल्स का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट टूल्स का, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ कर्व शेप्स, इसमें कर्व टूल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, किसी भी ड्रॉ शेप्स को कर्व मतलब टेढ़ी मेढ़ी करने के लिए। वी राइट ऑन पेंट विंडो बाय यूजिंग, तो हम पेंट विंडो पे राइट किस टूल से करते हैं, टेक्स्ट टूल से। ये सारे फिल द ब्लैंक्स भी हो चुके हैं। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार टेस्ट में आ सकता है। तो डैश इज, जैसे पहला जो क्वेश्चन है ये आ जाएगा, डैश इज अ प्रोग्राम इन विच यू कैन टाइप द टेक्स्ट, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, तो नोट पैड आएगा इसमें। और जो है इसमें हमारे यस या नो में हमारे इसमें से चार इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसके आंसर बता देती हूँ। पेन ड्राइव इज अ मेन स्टोरेज डिवाइस, यस, जो पेन ड्राइव होता है वो हमारा मेन होता है स्टोरेज डिवाइस। हाँ मम्मी, यस। और हार्ड डिस्क इज अ फिक्स इनसाइड इन द सीपीयू, नो। जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो ओवल शेप में नहीं होता, तो इसमें नो आएगा। और टेक्स्ट टूल इज यूज टू राइट टेक्स्ट इन पेंट विंडो, जो टेक्स्ट टूल होता है उसके जरिए हम पेंट विंडो में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यस। तो थैंक यू वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू वॉच माई वीडियो।